सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। श्रीमद् अनुगीता चतुर्दशो अध्यायः। ब्राह्मण गीता। ब्राह्मण उवाच अत्राप्युदाहरन्तीं मितिहासं पुरातनं कार्तवीर्यस्य संवादं समुद्रस्य च भामिनी। ब्राह्मण ने कहा, भामिनी, इस विषय में भी कार्तवीर और समुद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। कार्तवीर्योर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान एन सागर पर्यंता धनुषा निर्जिता मही। पूर्व काल में एक कार्तवीर अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ था, जिसकी एक आजादी। उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया था। सा कदाचित समुद्रांते विचरन बलधर पिता अवाकिरक्षर सतैर समुद्रमिति श्रुतम। सुना जाता है कि एक दिन राजा कार्तवीर समुद्र के किनारे विचर रहा था, तो उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। तम समुद्रो नमस्कृत्य कृतांजलिरुवाच मामुच्च वीर नाराचान ब्रूह किं करवाणते मदाश्रयाणि भूतानि त्वदसृष्टैर्महेष्विः बध्यन्ते राजशार्दूल तेभ्यो देह भयं विभो। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, हे वीर शिरोमणि, हे राज सिंह, मुझ पर बाणों की वर्षा न कर। बोलो, तुम्हारी किस आज्ञा का पालन कर। शक्तिशाली नरेश, तुम्हारे द्वारा छोड़े हुए इन महान बाणों से मेरे अंदर रहने वाले प्राणियों की हत्या हो रही है, उन्हें अभय दान करो। अर्जुन उवाच मतसमो यदि संग्रामे सरासन धरा क्वचित वेद्यते तं ममाच्छस्वय या समासीत मां मृधे। कार्तवीर अर्जुन बोला, समुद्र, कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बता दो, फिर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। समुद्र उवाच महर्षिर्जमदग्नस्ते यद राजन परिश्रुताः तस्य पुत्रस्तवातिथ्यं यथावत् कर्तुमर्हति। समुद्र ने कहा, राजन, ये तुमने महर्षि जमदग्न का नाम सुना तो उन्हीं के आश्रम पर चले जाओ। उनके पुत्र परशुराम जी तुम्हारा अच्छी तरह से सत्कार कर सकते हैं। तथा सा राजा प्रेयौ क्रोधेन महता वृता सा तमाश्रमागम्य राममेवानुपपद्यत स राम प्रतिकूलानि चकार सह बंधुभिः आयासं जनयामास रामश्च महात्मना ततस्तेजा प्रज्वाल राजस्यामिति तेजसा प्रदहन रिपुसैन्यानि तदा कमललोचने तथा परुष मादायस तम बाहु सहस्रणं चिच्छेद सहसा रामो बहुशाखमिव द्रुमम्। ब्राह्मण ने कहा, कमल के समान नेत्रों वाली हे देवी। तदनंतर राजा कार्तवीर बड़े क्रोध में भरकर महर्षि जमदग्न के आश्रम पर परशुराम के पास जा पहुंचे और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगे। उसने अपने अपराधों से महात्मा परशुराम जी को उद्विग्न कर दिया।
फिर तो शत्रु सेना को भस्म करने वाला अमित तेजस्वी परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और 1000 भुजाओं वाले राजा को अनेक शाखाओं से युक्त वृक्ष की भांति सहसा काट डाला। तम हतम पतितम दृष्ट्वा समेताः सर्व बांधव आसीनादाय शक्तिश्च भार्गवं पर्यधावयन्। उसे मरकर जमीन पर पड़ा देख उसके सभी बंधु बांधव एकत्र हो गए तथा हाथों में तलवार और शक्तियां लेकर परशुराम जी पर चारों ओर से टूट पड़े। रामोऽपि धनुरादाय रथमारूह्य सत्वरा विसृज्य सर्वर्षाणि व्यधमत पार्थिवं बलम्। इधर परशुराम जी भी धनुष लेकर तुरंत रथ पर सवार हो गए और फिर बाणों की वर्षा करते हुए राजा की सेना का संहार करना। ततस्तु क्षत्रिया केचित् जमदग्नयः भयैर्दर्पिता विवसुर्गिरिर्दुर्गाणि मृगासिंहार्दिता इव। उस समय बहुत से क्षत्रिय परशुराम जी के भय से पीड़ित हो सिंह से सताए हुए मुर्गों की भांति पर्वतों की गुफाओं में घुस गए। तेषां स्वविहतं कर्म तदभयानानुतिष्ठतां प्रजा वृषलतां प्राप्ता ब्राह्मणानां दर्शनात्। उन्होंने उनके डर से अपने क्षत्रियों उचित कर्मों का भी त्याग कर दिया। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वे धीरे धीरे अपने कर्म भूलकर शूद्र हो गए। एवं ते द्रविणा आभीरा पुंडराश्च शवरैषः वृषलत्वं परिगता व्युत्थानात् क्षत्रधर्मिणा। इस प्रकार द्रवण, आभीर, पुंडर और शवरों के सहवास में रहकर क्षत्रिय होते हुए भी धर्म त्याग के कारण शूद्र की अवस्था में पहुंचे। ततस्तु हतवीरासु क्षत्रियासु पुनः पुनः दुजैरुत्पादितं क्षत्रं जामदग्नयोऽन्यकृतन्त। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर ब्राह्मणों ने उनकी स्त्रियों से नियोग की विधि के अनुसार पुत्र उत्पन्न किए, किंतु उन्हें भी बड़े होने पर परशुराम जी ने फरसे से फिर काट डाला। एवं 20 मेधान्ते रामं वागशरीरणी देव्या प्रोवाच मधुरा सर्वलोक परिश्रुतः। इस प्रकार एक एक करके जब 21 बार क्षत्रियों का संहार हो गया तब परशुराम जी को दिव्य आकाशवाणी ने मधुर सुर में सब लोगों को सुनाते हुए कहा, राम राम निवर्तस्व कम गुणं तात पश्यसि क्षत्रबन्धूनिमान प्राणैर विप्रयोज्य पुनः पुनः। बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से अब निवृत्त हो जाओ। परशुराम, भला बारंबार इन बेचारे क्षत्रियों के प्राण लेने में तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है? तथैव तम महात्मान मृचिक प्रमुखास्तदा पितामह महाभाग निवर्तस्वेत्यथा ब्रुवन्। उस समय महात्मा परशुराम जी को उनके पितामह ऋचिक आदि ने भी इसी प्रकार समझाते हुए कहा, हे महाभाग, यह काम छोड़ दो, क्षत्रियों को अब न मारो। पितुर्वधममृष्यन् सन्तु रामा प्रोवाच तानृषीन् नारहन्ति भवन्तो मां निवारयतुमित्युत। पिता के वध को सहन न करते हुए परशुराम जी ने उन ऋषियों से प्रकार कहा, आप लोगों को मुझे इस काम से निवारण नहीं करना चाहिए। पितुरऊचुः नारहसे क्षत्रबन्धुस्त्वं निहन्तुं जयतां वर न हि युक्तं त्वया हन्तुं ब्राह्मणेन सता नृपान्। पितर बोले, विजय पाने वाले में श्रेष्ठ परशुराम, बेचारे क्षत्रियों को मारना तुम्हारे योग्य नहीं है।
क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, अतः तुम्हारे हाथों से राजाओं का वध होना उचित नहीं है। इतसेन महाभारते आश्वमेध के पर्व अनुगीता प्रम ब्रह्मगीतासु चतुर्दशोऽध्यायः। चतुर्देव भगवान की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम